मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार है जहां हजारों स्कूल एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। फिर भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति देरी से हो रही है। मध्य प्रदेश में आयोजित की गई उच्च माध्यमिक शिक्षा की नियुक्ति के लिए पात्र 4,921 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बीते 20 फरवरी को जारी हो चुकी है, जिसके बाद से ये चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। हिमानी 2018 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुछ अंकों से चूक गई थी। 5 साल दोबारा परीक्षा होने का इंतजार किया। 2023 में परीक्षा दी, क्वालिफाई भी किया, लेकिन अब नियुक्ति के इंतजार में बैठी हुई हैं। 2018 के बाद में 2023 को ही इसका जो दूसरा एलिजिबिलिटी टेस्ट था वो कंडक्ट कराया गया और उसके बाद अगस्त में ही 23 में इसका जो है सेकंड पेपर सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। इस बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। मतलब 5 साल का ड्यूरेशन तो है ही। इट्स नॉट इजी कि लाइक ये लोग हर एक साल में ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली घर वालों से भी प्रेशर है और ऐसा भी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा लूँ तो मैंने जॉब छोड़ के तो तैयारी की नहीं है। आई वॉज इन जॉब, आई वॉज डूइंग द जॉब एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, सो आई वॉज डूइंग बोथ। सो मेंटली या वी वर हैविंग दैट प्रेशर, बट क्या ही कर सकते हैं। वर्षा अर्जरिया ने शादी के बाद घर परिवार संभालने के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए नौकरी तक छोड़ दी। 5 सालों की तैयारी के बाद अब टॉप 20 की लिस्ट में नाम आया है, लेकिन अब भी नियुक्ति का इंतजार है। 4,000 से अधिक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र अटके हुए हैं। जिनका रिजल्ट आया उनकी नियुक्ति पूरी कर ली गई, लेकिन हम लोगों की नहीं कर ली गई। हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, कम से कम इसकी वजह बताई जाए। और नियुक्ति नहीं हो पा रही यदि आचार संहिता के कारण, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा हुआ है कि जो पहले की प्रक्रिया है वो चालू रह सकती है। तो नियुक्ति तो होना चाहिए। यदि नियुक्ति नहीं हो रही तो वेरिफिकेशन तो स्टार्ट किया जाए। हालांकि ये परीक्षा पहली नहीं है जहां नतीजे आने के बाद नियुक्तियों में देरी हो रही हो। मार्च में सरकार ने कई सेवाओं के चयनितों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया था। आने वाले दिनों में कई नियुक्ति करने की बात भी कही गई है। लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। 2022 के ही लोक शिक्षण संचालनालय के जारी आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के 2,357 स्कूलों में शिक्षक हैं ही नहीं। 8,307 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। 2023 में 16 विषयों को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ। 8,720 पदों के लिए 4,921 उम्मीदवार चयनित हुए। 20 फरवरी को इसको लेकर मेरिट लिस्ट जारी की गई। 3,700 पद बैकलॉग के थे। पिछड़ा वर्ग के 13% पद होल्ड पर है। 4,921 उम्मीदवारों को अभी भी नियुक्ति का इंतजार है। शिक्षा विभाग की शिक्षकों की जितनी दुर्दशा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने की है, उतनी शायद इतिहास में पूरे देश में कभी नहीं हुई। आप देखें, 1.25 लाख पद शिक्षा विभाग के खाली हैं, लेकिन आज तक 2013 से कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, शिवराज जी ने खुद वादा किया था कि मैं हर साल 2 लाख नौकरियां दूंगा और 36,000 नौकरियों के लिए इन्होंने परीक्षा आयोजित करवाई थी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, जिसके आज तक नतीजे नहीं आए। जैसे आचार संहिता पूर्ण होगी, प्रक्रिया में है और सभी को नियुक्ति मिलेगी। जो हमारा वादा है सबको काम, वो निश्चित तौर पे सबको मिलेगा। और कांग्रेस को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं, झूठे आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं। वो ये देखें कि उनकी सरकार में क्या किया। अतिथि विद्वानों को लेकर सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़क पर आ जाऊँगा, तो कमलनाथ जी ने कहा था सड़क पर आ जाओ। पूरी सरकार सड़क पर आ गई, लेकिन अतिथि विद्वानों को न्याय नहीं दिला पाए। हमने अतिथि विद्वानों को भी न्याय दिलाया, हम शिक्षकों को भी न्याय दिलाएंगे। उनकी जो भी वाजिब मांगे होगी सब पूरी होगी। आचार संहिता के बाद जैसे ही वापस प्रक्रिया होगी और उसके अंदर सभी शिक्षकों को नियुक्ति भी मिलेगी, उनका अधिकार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई स्कूल अभी भी शिक्षक विहीन हैं। यहाँ तक कि कई स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। चयनित शिक्षक खुद ये बात मानते हैं कि सरकार की ओर से काफी कम पद निकाले जाते हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अगर जल्द ही स्कूलों को शिक्षक नहीं मिले तो आने वाले कल जो हमारे भविष्य हैं उनको इसके लिए सफर करना पड़ सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।